नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक वायरल हो रही तस्वीर के विषय में, जहां एक 8 साल का बच्चा अपने 2 साल के भाई को गोद में लिए हुए है। चूंकि उसकी मृत्यु हो गई है और उसके जो पिताजी हैं, हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया है, तो प्राइवेट किसी ऐसे सस्ते साधन की सुविधा में गए हुए हैं। उसी को दोस्तों लेकर के बात करेंगे कि भारत में किस तरीके से ऐसी भयानक और विचलित कर देने वाली तस्वीर आ जाती है कि रूह कांप जाता है और हर प्रॉब्लम अपनी सबसे बौनी नजर आने लगती है। दोस्तों मैं बात बता रहा हूं आपको, ये जो एक घटना है ये मध्य प्रदेश के मुरैना एक डिस्ट्रिक्ट है उसी की है, जहां पे एक 8 साल का बच्चा जो है अपने 2 साल के भाई को गोद में लिए हुआ था। चूंकि उसके भाई को एनीमिया और एरिस्टिस जैसी एक बीमारी हो गई थी और उस बीमारी में एब्डोमेन जो है स्वेलिंग कर जाता है और स्वेलिंग करने के तत्पश्चात जो है भयानक पेट में दर्द होता है और लोग उससे मर जाते हैं और बच्चा भी 2 साल का मर जाता है। और उसके पिताजी है जो है वो मुरैना से 30 किलोमीटर दूर एक गांव से लेकर के आए थे। क्योंकि गांव के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था उसे वहां से रेफर कर दिया था कि आप वहां जाएं और वहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बढ़िया इलाज होगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते आते दम तोड़ दिया उस छोटे से बच्चों ने। अब दम तोड़ा उसी ने नहीं दोस्तों, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसने भी दम तोड़ दिया और हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने ये दिखा दिया कि किस तरीके से और कितना हम लोग गिर सकते हैं। आपको कल्पना करिए दोस्तों कि अगर वह आप पे है दुख तो कितनी बड़ी होगी। दोस्तों मैं आप सभी को ये बातें क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि आज आजाद भारत के बाद जहां हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जहां हम मंगलयान पे जाने की बात करते हैं, जहां हम सूर्य पे जाने की बात करते हैं, जहां हम चंद्रमा पे जाने की बात करते हैं, लेकिन वहीं हमारे एक छोटे से जिला में एक देखने को मिलता है कि बच्चा मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस भी जो है सरकारी हॉस्पिटल के अथॉरिटीज जो है नहीं दे पाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और इससे बड़ा विचलित करने वाला तस्वीर क्या हो सकता है भारत के लिए दोस्तों। इसके सभी वो लड़का नहीं मरा दोस्तों, उस लड़के ने ये दिखा दिया, छोटे से बच्चे ने जिसने अपने छोटे से मरे हुए भाई को गोद में लिया था, उसने सभी को क्वेश्चन लगा दिया और सबसे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। या वहां के डीएम हो, वह यहाँ के एमएलए हो, या वहां के एमपी हो, या वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो, दिखा दिया कि आपके व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं। नो डाउट दोस्तों पूरे इंडिया के अंदर में कमियां चल रही हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जो तस्वीर आई है दोस्तों ये अंदर से झकझोर देने वाली, हिला देने वाली है दोस्तों, ये हिला देने वाली है। दोस्तों हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 21 जो है ये कहता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी कि जीवन जीने की जो गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता हमारे भारत के संविधान में प्रदत्त है। क्या इस तरीके से क्या जो वहां सिविल हॉस्पिटल के जो सरकारी हॉस्पिटल के सिविल सर्जन थे उनको इतनी भी समझ नहीं थी कि एक बच्चा अगर मर जाएगा तो वो भी गरीब आदमी, असहाय आदमी, जानते हैं दोस्तों गरीब आदमी वैसे भी असहाय होता है। मात्र इनकी एक पंचर की दुकान थी इनके पिताजी की और इनके पास 1500 रुपए दोस्तों नहीं थे कि अपने बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल से घर ले जा सके, मरे हुए बच्चों को, और उसका अंतिम संस्कार कर पाए। सोचिए दोस्तों वो अपने बच्चे की अंतिम संस्कार कैसे करेंगे, अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। ये व्यवस्थाएं जो है दोस्तों विचलित कर देने वाली है। दुख इतना है, खून खौल रहा है, गुस्सा भी है और दुख भी है कि हम उस भारत में जी रहे हैं जहां हम इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं और व्यवस्था के नाम पे नदारत है सारी व्यवस्थाएं दोस्तों। ना केवल नदारत वो व्यवस्थाएं हैं, नदारत वो अधिकारी हैं, नदारत वो एमएलए हैं, नदारत वो एमपी हैं और नदारत वहां के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों इतनी विचलित कर देने वाली तस्वीर, नो डाउट दोस्तों ये कि ऐसी घटना नहीं है कि एक यही घटना हुई है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है दोस्तों, लेकिन वो अखबारों में नहीं छप पाती है। लेकिन वहां के एक लोकल मीडिया पत्रकार जो था उसने इस वीडियो नहीं कही है, उसको फोटो को खींच के वायरल कर दी। बाद में बड़े बड़े मीडिया संस्थान, मीडिया आउटलेट्स ने इसे चलाया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी सभी ने चलाया। बाद में तब जाकर के पुलिस जो है, हालांकि उससे पहले एक पुलिस वाले थे जिनका नाम योगेंद्र सिंह था, उन्होंने बड़ा मदद किया और उन्होंने हॉस्पिटल अथॉरिटीज से कहा कि भैया इस छोटे से बच्चे के लाश देने की व्यवस्था आप लोग करें। तब जाकर के जो है कुंभकर्णी नींद से वहां के हॉस्पिटल अथॉरिटी जागी और धन्य कहिए उस पुलिस ऑफिसर की जिन्होंने उस छोटे से बच्चे को लाश को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन आप सोचे दोस्तों जहां हमारे देश में, हम वैसे देश में जी रहे हैं जहां मरने के बाद भी अंतिम बार अपने घर में ले जाने के लिए
एम्बुलेंस तक की जो हॉस्पिटल है वो व्यवस्थाएं नहीं करती हैं, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है दोस्तों। हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने क्या ऐसी भारत की कल्पना की थी, क्या ऐसे आजाद भारत की कल्पना की थी जहां मरने के बाद भी एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं होगी? आज अगर वो कहीं से देख रहे होंगे तो रो रहे होंगी उनकी आत्माएं कि हम उस भारत को आजाद करने के लिए लड़ रहे थे अंग्रेजों से, जहां मरने के बाद एम्बुलेंस तक की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। दोस्तों ये गुस्सा है मेरा, मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि मेरे गुस्से से कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि जब भी इस तरह की बात आए करने की बात, मदद करने की लोगों की बारी आए आपकी, तो आप पीछे एकदम नहीं हटे। मैं भी नहीं हटा हूं, मैंने भी लोगों की मदद की है, ये बात कहने वाली नहीं है। जिसकी मदद की है वो जानता है, उसमें बड़े भाइयों लोगों ने सहयोग भी किया था। और मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप जागरूक भारत के नागरिक हैं तो आपको जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं तो कम से कम दिखा तो सकते ही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है दोस्तों। जो दोस्तों हम बात अमेरिका की करते हैं, हम बात में अमेरिका को ले आ देते हैं और बात में इंग्लैंड को ले आ देते हैं। जानते हैं अमेरिका में जो व्यवस्थाएं हैं उसने अपने आज़ादी के बाद 2 जगह बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया था। जानते हैं कहाँ? एक अपने एजुकेशन पे काम किया था और एक अपने हेल्थ सिस्टम पे काम किया था। और आज उसी का परिणाम है कि अमेरिका की पूरी दुनिया में डंका बज रही है और हमारे यहाँ ना एजुकेशन पे ध्यान दिया गया और ना हमारे के यहाँ सरकारी हॉस्पिटल्स पे, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और चाहे वो बड़े स्तर पे भी हॉस्पिटल्स हैं, उनकी व्यवस्थाएं जो है हमारे यहाँ कुछ नहीं कर पाई सरकारें। और जानते हैं दोस्तों, सरकारी हमारे यहाँ सरकारी खैर, मेरी एक वीडियो है, आप हेल्थ सिस्टम पे वो वीडियो देख सकते हैं। मेरी पूरे बिहार को मैंने दिखाई थी कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार जो है कैसे नीचे से टॉप कर रहा है, और ना नीचे से टॉप कर रहा है यहाँ पे हेल्थ सिस्टम जो एकदम नदारत है दोस्तों। हमारे बिहार में तो नदारत है। रही बात एजुकेशन की, तो यूनिवर्सिटीज की आप देख ही रहे हैं, तो खैर वो टॉपिक दूसरा है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इस बच्चे के दर्द को देखें, एक 8 साल का बच्चा ये नहीं जानता है कि वो अपने भाई को लाश को लिए हुए है। ये उस सोचिए, मैं तो कल्पना करके मेरी रूह कांप गई है, मैं विचलित हो उठा हूं, इसलिए मुझे इस पे वीडियो बनानी पड़ी दोस्तों। और इस पे बात, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है दोस्तों कि बाद में अथॉरिटीज जागी हैं और बाद में उसके जो प्रूफ करने के लिए बताया गया कि वहां पे जब अथॉरिटीज ने मांगा जवाब, हायर अथॉरिटीज ने जवाब मांगा, तो बाद में ये एक्शन में आई हॉस्पिटल अथॉरिटीज। दोस्तों एक ये इंडिया में एक यही नहीं है, हजारों ऐसे केसेस आते हैं। ये केस इसलिए वायरल हो गया कि बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने दिखा दिए, वरना दोस्तों आप समझ ले कि इस तरह की वीडियो और इस तरह का जो भी फोटोज है वो कभी इंडिया में, जो असली चीजें हैं वो इंडिया में बहुत कम देखने को मिलती है। या तो मीडिया उसे दिखाती नहीं है, और या तो दिखाती है तो फिर वायरल होती है और फिर इसके बाद हरकत में आते हैं हॉस्पिटल अथॉरिटी। दोस्तों मैं आपको इसको एक और भी बात बताना चाहता हूं। मैं ये आप सभी को बता रहा हूं कि जरा सा इमेजिन करिए कि ये जो दर्द है वो आपके ऊपर है, या मैं खुद इमेजिन करता हूं कि मेरे ऊपर हो। दोस्तों रूह कांप जाएगी। 1500 रुपये हम जाकर के होटल में खाना खा के आ जाते हैं, समझ नहीं आता है 1500 पैसे नहीं थे उस बाप के पास कि वो अपने बच्चे को अंतिम संस्कार के लिए अपने घर ले जा सके। बड़े प्रश्न चिन्ह हैं और बड़े ही दोस्तों विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। रूह कांप जाएंगी दोस्तों अगर आपको देखेंगे बच्चे के, मासूम से बच्चे को, कि अपने भाई को किस तरीके से लाश को लिए हुए अपने गोद में, तो दोस्तों रूह कांप जाएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये तो बातें सामने आ गई, ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं जो सामने नहीं आती हैं दोस्तों। मैं एक बार ये बात कह रहा हूं दोस्तों कि कहीं भी अगर आपको इस तरह की बातें दिखे तो जरूर आप मदद करें। ये तो वीडियो वायरल हो गई और उनकी मदद हो गई थोड़ी बहुत, लेकिन अगर दोस्तों अगर इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं जो हैं देखने को मिलती है, लेकिन जब भी आप भी कभी ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं दोस्तों और आपके तक ये वीडियो जा रही है जो बच्चे की है, तो कृपया आप जो अपने स्तर से मदद करें। मदद नहीं कर सकते हैं तो फोटो खींच के वायरल तो कम से कम करिए ही, क्योंकि तभी ये अथॉरिटीज जागेंगी। और अथॉरिटीज, और मैं तो क्या ही कहूँ, मुझे तो वहाँ के MP पे, वहाँ के MLA पे और DM पे, सभी पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि इस तरीके से कोई कैसे कर सकता है कि एक अंतिम संस्कार में जो बच्चा मर गया है उसका अंतिम संस्कार के लिए वो बच्चा इसलिए नहीं जा सकता है कि उसके पास पैसे नहीं है। आप इसलिए एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे कि उसके पास पैसे नहीं है। दुर्भाग्य है दोस्तों, आजाद भारत की ये जो तस्वीरें हैं विचलित करने वाली हैं। झूठ मूठ का डंका है कि हम ये हैं, हम वो हैं। बच्चे के लाश को अंतिम संस्कार तक तो हम घर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें हैं दोस्तों। खैर आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें उस बच्चे को लेकर के। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।